Hey friends, welcome back to Fantasy Luscious 2.0 और मैं कैशना बोल रही हूँ. हाउ आर यू ऑल एंड आई एम रियली सॉरी येस्टरडे पोस्ट नहीं हो पाया स्टोरी. तो आज हम देखेंगे मित्रा और कवि की लव स्टोरी में. उसके बिफोर कुछ नहीं, मैं लास्ट में बताऊँगी. मुझे एक ड्रीम आया था. इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट. अभी तक मुझे ऐसी ड्रीम नहीं आया मेरे कभी लाइफ में. पता नहीं क्यों ऐसा आया. हाँ, मैं इस बारे में आपको लास्ट में बताऊंगी. तो अब चलते हैं हम स्टोरी के अंदर, जो हमारी कवि एंड मित्रा की लव स्टोरी. तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि अंशु मिश्रा से बात कर रही होती है कि अबाउट उसकी ट्रिप के बारे में, प्लीज़ आंटी आप भेजिए, ऐसे सब वो कन्विंस कर रही होती है. तो तभी एक बात पता चलता है कि मित्रा उसको, मतलब उसे जो स्वीट खिलाया था वो खुद ही इतना सब कुछ झूठ बोल के छुपाया था. एक तरफ मिश्रा को गुस्सा आता है, कैसे झूठ बोलना सीख रही है, मतलब ऐसे कैसे कर रही है. बट फिर भी उसे दिल में खुशी होता है कि वाई शी इज़ डूइंग, किस चीज़ की, किसे प्रोटेक्ट करने के लिए. मतलब कुछ अच्छे फ्रेंड्स होते हैं ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारा चीज़ वो अंडरस्टैंड कर लेती है. इतना मैच्योरिटी लेवल है उसकी. जब एक कॉल रख देती है, मोबाइल रख देती है, तो मित्रा को भी समझ आ जाता है कि उसका तो आज होने वाली है कुछ. क्योंकि वो जैसे बात करते हैं ना, क्या इसने नहीं खाया, ऐसे कुछ पूछती है ना तो स्वीट के बारे में, तो मित्रा को समझ आ जाता है कि अंशु ने कुछ बोल दिया होगा. तो वो रेडी होती है डांट सुनने के लिए. एंड तो मिश्रा उसे घूरती है, पूछती है कि मित्रा तुम हमसे झूठ बोला, ऐसे पूछती है. तो मित्रा, मम्मा कौन सी झूठ, मतलब कौन सी झूठ, मैंने क्या झूठ बोला, ऐसे पूछती है. जो झूठ बोलते हैं ना वो कभी मानते ही नहीं कि हाँ मैं झूठ बोलती हूँ. कभी है ना प्रिटेंड करते हैं. ये तो नेचर है. मतलब झूठ बोलना बुरा ये नहीं बोलूँगी मैं. यस, ये एक ह्यूमन में एक नेचुरल थिंग है. बहुत हम पूरे प्योर नहीं रह सकते हैं, ये सच बात है. बट इसके लिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप झूठ बोलो. कुछ चीज़ों में हम झूठ बोलना पड़ता है ना, वैसी चीज़ों में आप बोल सकते हो. किसी को हर्ट होना नहीं है. अगर आप किसी से बात कर रहे हो, कोई चीज़ में स्टार्ट कर रहे हो, तो झूठ से अच्छा है कि आप पूरा बोल दो, सच बोल दो. दैट्स रियली बेटर. तो यहाँ ये बात आता है कि मित्रा की झूठ की वो तो मानती नहीं है. पहले सोचती कि कौन सी झूठ, मैंने तो बहुत कुछ बोला होगा, तो कौन सी झूठ. अब तारा भी पूछती है, समझ आती है. वो मिश्रा भी बोलती है कि ये इसने किया, ये सब बोलती है. तो वो फंस जाती है. मम्मा एक्चुअली हाँ मैंने झूठ बोला, बट इट्स फॉर गुड. वो अंशु ने किया, उसे पता नहीं था मुझे एलर्जी हो रहा था. यहाँ सब कुछ अलग है ना, तो उनको एडजस्ट करने में, इनको समझाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है. तो मैंने बताया नहीं, क्यों प्रॉब्लमेटिक और करें. मैं बोलूँगी उसी ने खिलाया मुझे स्वीट, तो आप गुस्सा करेंगे. वो बहुत अच्छी है, ऐसे नहीं. तो ये समझाती है ना, तो हमेशा उनके ऊपर गुस्से नहीं है. यहाँ तो ये सब होगा, उनको पता है ये सब रिस्क होता है, बट उससे हम कैसे बचेंगे, यही तो कॉन्सेप्ट है, राइट. तो वो समझ जाती है. वो बोलती है कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा, मुझे पता है तुम कोशिश कर रही हो अपने लेवल पे. हम यहाँ दोनों घर पे बैठे हैं, यहाँ हम हमारे काउंसलिंग कर रहे हैं, लोगों से कांटेक्ट करके बात कर रहे हैं, बट यू आर फेसिंग द रियल थिंग. हमें पता है तुम स्कूल जाती हो, वहाँ कैसे, वहाँ से दूर रह के अपने आप को छुपा के सब कुछ कर रहे हो, हमें पता है. एंड वो इस बात भी प्राउड होते हैं कि जो ट्रिप पे बोला नहीं उसने, इतनी बड़ी एक है ना, सब बच्चे जा रहे हैं, मैं खुद नहीं जा रही हूँ. उस स्टेज के बच्चे क्या होते हैं, सब बच्चे जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही हूँ, तो फिक्र हो जाता है उनको, एडमेंट होते हैं एंड घर पे आके हंगामा करते हैं. ये सब कुछ नहीं करती, उसे रियलिटी पता है. जब रियलिटी पता है तो अपने जो फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेती है. किस फीलिंग्स, जो एंजॉय करने की फीलिंग्स, फ्रेंड्स के साथ जाने की फीलिंग्स, ये सब कम कर लेती है. हाँ ठीक है, वो नहीं हो पाएगा तो ठीक है, हमें कंट्रोल करना है, ऐसे. तो इस बात का भी मिश्रा को बहुत अच्छा लगता है कि वो बहुत मैच्योर हो रही है, बिल्कुल अपने थारा मम्मा की तरह. एंड ये दोनों भी सोचते हैं कि अब इनको मित्रा को बताएंगे जो ट्रिप के बारे में, क्योंकि इतने दिन वो बताए नहीं. सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना मित्रा को, जो खाना दे के उसे टेस्टिंग करा के, मतलब सारा टेस्ट करके खाना खिलाए थे. तो उसमें से कुछ चीज़ें उसे एलर्जी होता है, ये पता चलता है. तो मित्रा बहुत सैड फेस रख के होती है. एंड मिश्रा और तारा दोनों देखते हैं अब सही टाइम है बोलने की. तो वो बोलते हैं कि तारा बोलती है, मित्रा तुम्हें ट्रिप पे जाना है क्या, ऐसे पूछती है. एंड मित्रा बोलती है कि मम्मा फिर से सवाल मुझसे नहीं होगा ना, हाउ कैन आई गो, बताओ.
मैं जब नहीं पॉसिबल है तो मैं क्यों उस चीज़ को सोचूंगी। तो तारा बोलती है कि ऐसे कोई चीज़ नहीं है बेटा, हमारे से नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है। हाँ, पास्ट को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में हम ठीक करके कुछ नहीं कर सकते, बट फ्यूचर को हम अच्छे बनाने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट। ऐसे नहीं है, इम्पॉसिबल चीज़ कुछ नहीं होता है, उसमें कुछ डेफिनेशन है, उसे समझना पड़ता है। तुम ट्रिप पे जा सकती हो, हमने उसका फ़ीस भी पे कर दिया है, अब तुम्हें ट्रिप का प्लान करना है, थिंग्स पैक करना है बस, और कुछ नहीं। ऐसे बोलते तो मित्रा देखती है, वाह क्या, मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं कुछ भी, मतलब मेरा फूड एलर्जी है, कैसे मैं जा सकती हूँ। तो उसे सरप्राइज़ होता है। एंड मिशा बोलती है कि तुम्हें सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं, हम इतने दिन से तुम्हें कुछ खिला रहे हैं, वो सारा चीज़ होटल की है, रेस्टोरेंट की है, सब कुछ हमने प्लान करके किया है। ये सब चीज़ें तुम फ्यूचर में ट्रिप में वहाँ रास्ते में जो भी मिलेगा, यही चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हमने देख लिया है, तो यही चीज़ें तुम खाने वाली हो, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें एलर्जी नहीं है, हमने चेक कर लिया है। कुछ चीज़ें एलर्जी है, तुम्हारा टेस्ट के रिजल्ट हमें आ गए, मतलब ये देने के बिफोर ही ये चेक करते हैं ना, इसे सूट होगा या ना होगा। तो उसमें से कुछ चीज़ें उसे एलर्जी है, यानी कि कैबेज एलर्जी है, और कुछ दाल होता है जो डाइजेस्टिव करने की हार्ड होता है, कुछ दाल उसमें होता है, दाल वो, एंड द मेन पार्ट चाय उसे सूट नहीं करता है। ये सारा चीज़ उन्होंने फाइंड आउट कर लेते हैं, उसकी भी अलग से लिस्ट बना लेते हैं, क्या उसे सूट करता है क्या नहीं। तो वो बताते हैं, सारा डिटेल्ड ही बताते हैं। तो मित्रा देखती हूँ, वाह मम्मा सच में मुझे बताया भी नहीं आप दोनों। मैं सोचे कि आपको कुछ बताऊँगी नहीं, बट आप दोनों कितना कुछ कर रहे हो मेरे लिए। तो वो बहुत इमोशनल हो जाती है मित्रा। जब पूछे बिना कोई करता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है वो फीलिंग्स। तो वो जाती है, फ़ौरन हक कर लेते हैं उनको दोनों मामा को। आई लव यू मामा, बहुत सो मच, आई लव यू सो मच। क्योंकि वो उतना एक्सपेक्ट कर रही थी वहाँ कवि रहेगी, तो ये सब चीज़ें वो मिस करेगी। तो उसके माइंड में डिप डाउन होता है चीज़ें, बट रियलाइज़ नहीं होता है, बट डिप डाउन होता है ना। तो वो उस चीज़ को अब वो फिर से रिवाइंड करती है दिल में, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। एंड इसका मेन रीज़न उनकी दोनों मम्मा तो उनको हक करती है, वो भी, वी आर रियली प्राउड ऑफ़ यू बेटा, तुम बहुत मैच्योर हो, जैसे हम सोचे वैसे नहीं है, बिल्कुल भी बहुत मैच्योर हो। तो वो दोनों भी बहुत प्यार से बात करते हैं एंड बोलते हैं कि चलो जाओ तुम रेडी करो, रेडी मतलब कुछ नहीं, जाओ रेस्ट करो, बाद में रेडी करना है, अभी नहीं। तो वो जाती है, उसे खुशी संभाला नहीं जाता है, बहुत, मतलब एक चीज़ हमें होने वाला तो इमेजिन करने लगते हैं हम। मैं तो ज़्यादा करती हूँ, मैं तो बिल्कुल ज़्यादा करती हूँ, आपके बारे में पता नहीं। मैं छोटा सा चीज़ जब चलने लगता है ना, उसको एक पूरा कहानी कर देती हूँ। उसमें जो थिंग्स बैड होने वाला है, अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, ये सारा चीज़ का मैं इमेजिन करके एक फ़िल्म बना देती हूँ। तो मैं ना वैसी कैरेक्टर हूँ। तो मुझे छोटा सा चीज़ में स्टार्ट करते हैं तो मुझे पता चल जाता है, वाह ये यहाँ जाएगा। तो बहुत लोग मुझे डांटते हैं कि पहले इमेजिन करना, रुको, स्टॉप करो, इतना दूर मत जाओ, जब नहीं होगा एक्सपेक्टेशन क्यों करते हो। एक्सपेक्टेशन अलग है, जब इमेजिनेशन बहुत अलग है। इमेजिन करने से हमें कोई नुकसान नहीं होता है, बट एक्सपेक्टेशन करने से हमें बहुत वो नहीं होता, तो बहुत हर्ट होता है। तो मित्रा भी ऐसे ही करती है, वो एक्सपेक्टेशन नहीं करती है, वो इमेजिन करती है बैठ के, उसे बहुत खुशी होता है। वो बोलना चाहती है अंशु को, अंशु वन ऑफ द मेन रीज़न इस सारे चीज़ के लिए, क्योंकि वो जब कॉल किया, वो उनकी मम्मा से बात किया, तो उनको मम्मा को भी एक अच्छा इंप्रेशन आया, बट उसके बिफोर ही उनके मम्मा सारा तैयारी कर चुके हैं। तो ये इधर तरफ ये जा रहा होता है, तो उधर हमारी क्वीन, दी स्टोरी की क्वीन कविता बैठी होती है अपने रूम में, वो अपनी होमवर्क कर रही होती है। उसके माइंड में बार बार जा रहा होता है कि वो ट्रिप पे नहीं आएगी। मतलब लास्ट फ्यू आवर्स तक भी, जब से स्कूल से आई ना, तब तक भी ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि ये ट्रिप पे जाएगी, क्योंकि उसने साफ बता दिया, मेरा मम्मा मना कर दिया। तो ये सब उसके माइंड में होता है, तो उसे बहुत फीलिंग होता है, बहुत बुरा लगता है। एंड उसी दिन रात क्या करती है अंशु, कॉल करती है कवि को, वो सारा चीज़ बताती है। कवि तुम्हें पता है हम कैसे बेवकूफ़ थे, हम मित्रा के बारे में कितनी गलत सोच रहे थे, वो एटीट्यूड कर रही है, वो कुछ नहीं खाती है, मतलब सच में उसे प्रॉब्लम है। मैंने उनकी मम्मा से बात किया, ट्रिप के लिए पूछा, तो उन्होंने बताया, पता है
स्वीट उन्हें जो स्वीट मैंने खिलाया ना ज़बरदस्ती, वो अपने घर में बोली है कि वो खुद ही पसंद से खा लिया। ऐसे कैसे एक पर्सन हो सकता है जो खुद को खतरा में डाल के अपने फ्रेंड्स को बचा रही है। यही बात इन दोनों को होता है। तो कवि बोलती है क्या सच में तुम्हें श्योर पता है क्या यही चीज़ से, क्या मतलब उनकी मम्मा बोले कि उसे एलर्जी। तो कवि को तो ऑलमोस्ट पता है कि उसका एलर्जी है, बट वो कभी कभी जब हमारे प्रैक्टिकली सोचते हैं ना, हमारा दिमाग लेवल में सोचते हैं ना सीआईडी बन के, तो चीज़ों को हम कैलकुलेट करने लगते हैं। मैचिंग हो रहा है, जुड़ रहा है चीज़ें, तो वो उसे माइंड में आता है कि नहीं, कभी कभी एली बोलती है ना वो सच भी हो सकता है, ये मे बी एटीट्यूड कर रही है। बट फाइनली यहाँ पता चल जाता है कि ये झूठ बोल नहीं रही है, वो सच बोल रही है, उसे एलर्जीज़ है, इसकी वजह से वो बाहर का खाना मना करती है। एंड इन दोनों की जब से ये सुनते हैं तो इनकी दिमाग में मित्रा की एक पर्सनालिटी चेंज होता है। उसके जो एक असम करके रखते हैं ना एक पर्सन की कैरेक्टर, हम वहाँ चेंज हो जाता है। एंड ये दोनों इसी के बारे में बात करते हैं। कवि को बहुत गिल्ट होता है, बहुत। उसे उतना बोलना, एक पर्सन को विदाउट एनी रीज़न हम कुछ भी स्कोल्ड कर देते हैं, बाद में हम फील करते हैं बैठ के, तो कवि का हालत होता है कि यार मैंने इसे कैसे कर सकती हूँ, शी इज़ इनोसेंट, शी इज़ सो क्यूट, मैं कैसे इसे कर सकती हूँ। वो बेचारी वो कुछ भी नहीं किया, वो सच बता रही थी, एलर्जी है उसे, खुद मैंने देखा, बट फिर भी मैं कैसे ऐसे, मेरा दिमाग कहाँ गया, ऐसे वो सोचती है। तो ऐसे वो सोचती है। एंड इधर हमारी मित्रा बहुत हैप्पी होती है उनकी मम्मा की वजह से, ट्रिप के लिए मान जाते हैं, यही बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो वो हैप्पीली होती है, हैप्पीली सो जाती है। बट कवि का नींद उड़ा के, कवि को ठीक से नींद नहीं आता है, वो फ़िक्र करती है, वो फील करती है चीज़ों में। ऐसे कैसे हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, तो ऐसे ही वो फील करके ठीक से सो भी नहीं पाती है। एंड नेक्स्ट डे होता है एंड मित्रा बहुत खुश होती है। सुबह वो उठती है तो उसे ख्याल आता है ट्रिप की, एंड वो जब अंशु को बोलेगी वो कितना खुश होगी। एंड उसकी एक ख्याल आता है एक पर्सन की, वो खुश होगी क्या, या वो क्या कैसे सोचेगी उसे पता नहीं, बट इससे बहुत खुश होता है उसके साथ रहने की, मतलब वो जब ट्रिप पे जाने की वो सब सोचती है, उसे बहुत अच्छा लगता है ये बात। एंड उसी खुशी में वो स्कूल के लिए निकल जाती है। एंड कवि का सैड होता है, अपने अंदर एक गिल्टी होता है ना, उसी में रहती है। एंड जब कवि मित्रा को देखती है ना, मित्रा बहुत हैप्पी है, बहुत खुशी से फेस उसका चमक रहा है, अंदर से जो दिल से खुशी होता है ना वो दिखता है उसकी फेस में। ये देखती है अपने आप, वो उससे जब देखती है तो कवि का दिल भी खुश होता है। वाह, ये क्या, मतलब इसे क्या हुआ आज, इतनी क्यूट स्माइल कर रही है, वाह। ऐसे वो देखती है। एंड कवि को तो अट्रैक्शन है मित्रा पे। यहाँ हम किसी को जो प्यार करने वाले को, जो किसी से अट्रैक्शन है, उनको जब खुशी से देखते हैं ना, और हमारे अंदर वो हैप्पीनेस बढ़ जाती है। एंड जब कवि मित्रा को देखती है, उसके थोड़ी देर के लिए उसके जो सारे प्रॉब्लम्स वो भूल जाती है। वाव लगता है यार, मैं कैसे इसे ऐसे जज कर सकती हूँ। एंड मित्रा आती है, वो हैप्पी होती है, बहुत खुश होती है, तो वो हाय गुड मॉर्निंग बोलती है। एंड कवि देखती है मुझसे बोल रही है गुड मॉर्निंग, तो ए भी हाँ गुड मॉर्निंग। एंड हाउ आर यू ऐसे पूछती है, हाँ आई एम फाइन, आई एम ग्रेट, ऐसे बोलती है मित्रा एक एटीट्यूड के साथ। एंड वो जाती है अपनी सीट में बैठ जाती है। एंड कभी सोचती है कि ये क्या हुआ होगा, मतलब इतना स्माइल क्यों कर रही है, मे भी खुश होगी, वो तो फील करना चाहिए ना, जो ट्रिप पे नहीं भेज रहे हैं उसके घर में, बट ये क्या कर रही है। तो ऐसी होती है। एंड अंशु के स्टॉप पे अंशु चल जाती है। मित्रा को तो अंशु फेस ही नहीं कर पाती है, क्योंकि उसे सारा बुरा लगता है। जब से उनकी मम्मा के पास बात करती है ना, मित्रा के मम्मा के पास, तो उसे गिल्टी होता है, यार मैंने खिलाया उसे स्वीट, मैंने इतना कुछ उसे परेशान किया, बट फिर भी उसने खुद पे सारा नाम ले लिया, सारा उनके मम्मी और उसे कितना डांटा होगा। तो ये सब उसके माइंड में होता है। वो इवन वो फ्रैंक एंड कॉमेडी बात करती है, बट उसे सब समझ आता है। एंड वो जाती है, चुपचाप बैठ जाती है कवि के पास, हाय बोल के। एंड मित्रा को हाय बोलती है, हाय मित्रा, एंड हाय कवि, दो चुपचाप बैठ जाती है। कवि और अंशु दोनों देखते हैं एक दूसरे को, वो बात करते हैं। कवि पूछती है क्या इनके मम्मी के पास से कुछ कॉल आया क्या। नेक्स्ट उसके बाद तो
अंशु पूछती है अरे वो क्यों करेंगे कॉल, मैं ही ऑलरेडी इतना फील कर रही हूँ, तुम और पूछ रही हो ऐसे, वो क्यों करेंगे, ऐसे पूछती है। एंड कभी बोलती है क्या हुआ इससे, मतलब मित्रा को क्या हुआ, देखो वो क्यों इतनी इतनी स्माइल कर रही है। तो अंशु बोलती है कि हाँ हुआ होगा, डांट खाई होगी घर पे, कुछ लोग होते हैं ना दुखी में भी हंसो, तो वैसी ही होगी वो, ऐसे बोलती है। तो कभी बोलती है क्या बेवकूफ़ जैसे बात कर रहे हो तुम, कुछ हुआ होगा तभी तो ऐसे अच्छे से स्माइल करते हैं, अच्छे से दिल से खुशी होते हैं, तुम बेवकूफ़ जैसे बात कर रही हो, सच में बेवकूफ़ हो गई हो। हाँ मैं बेवकूफ़ हूँ। अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं वो क्यों हंस रही है, क्यों स्माइल कर रही है, क्यों इतनी हैप्पी है, अब क्या उसकी हैप्पी बिगाड़ना है क्या हम दोनों मिलके, ऐसे पूछती है अंशु। एंड कभी उसे धक्का देती हो, भागो यहाँ से, मैं क्या बोल रही हूँ, तुम क्या समझ रही हो। तो इन दोनों के बीच में ऐसे चुप 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 कुछ होता रहता है। एंड मित्रा देखती है क्या हुआ, देन मित्रा अंशु को देखती है, अंशु को बुलाती है, अंशु 1 मिनट इधर आओ, ऐसे। एंड अंशु जाके बैठती है उसके पास में। देन अंशु पूछती है इज़ एवरीथिंग ओके मित्रा, तुम्हारे मम्मा कुछ बोले क्या कल आफ्टर हमारे बात हुआ उसके बाद। तो वो बोलती है तुम्हें पता है एक बात, जब तुम कॉल करके रखा ना उसके बाद मेरा मम्मा एक बात बताए, मैं ट्रिप पे जा सकती हूँ, दिस सेड, ऐसे बोलती है ना तो बहुत खुश होता है अंशु। क्या सच में, वाह दिस इज़, यही था मेरा कल, दिस इज़ यही तो वंडर, जो 7 वंडर्स होता है ना उससे भी बहुत बड़ा चीज़ है, आपकी मम्मा मान ली, वाह ऐसे ऐसे चिल्लाती है। तो कभी को भी सुनाई देता है, जब ये सुनती है उसे भी मान लिया, वाह मतलब उसे अच्छा लगता है दिल से। एंड कैसे वो ये सब कैसे, तो वो बताती है पता नहीं मुझे भी बोला नहीं उन्होंने, बस उन्होंने डिसाइड किया, पता नहीं लास्ट मिनट में उन्होंने बताया, मुझे बहुत खुशी होगी। तो अंशु बोलती है तो तुम पैकिंग नहीं किया, अभी हमारे पास बहुत टाइम कम है, 2-3 दिन में हम जाने वाले हैं, तो पैकिंग कर लो ओके इवनिंग जाके, ऐसे बोलती है। तो हाँ ठीक है, वो मामा बता रहे थे कुछ इवनिंग के बाद हम पैकिंग करेंगे कुछ ड्रेसेस की, तो ये ऐसे बात करते हैं, स्कूल पहुंच जाते हैं। एंड कवि को तो अच्छा लगता है, वाह ये आ रही है ट्रिप पे, उसके एक इमेजिनेशन, उसकी एक एक्सपेक्टेशन है यहाँ पूरा होता है। कभी जितना भी बोले उसे हर्ट करने की जैसे बात करे, उसे परेशान करे, उसकी जज करे, बट फाइनली वो सोचती है कि वो उसके साथ आ रहे, तो वो बहुत खुश हो जाती है। एंड इनका क्लास ये जाते हैं, तो अंशु वहाँ से वाइंड अप करके वो अपनी फ्रेंड्स के जोन में जाती है, कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना बॉय बेस्टी, वहाँ चली जाती है। वहाँ कुछ फ्रेंड्स से बात कर रही होती है ट्रिप के बारे में, हे भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कपड़े ले आने वाले हो, ऐसी ही बातें होता है, उनके मम्मा कितने पैसे देने वाले, ये सब। एंड उसमें ये गैंग में से एक लड़का होता है, उसका नाम शिवम, वो अंशु को बुलाता है, अंशु 1 मिनट दे रहो मुझे बात करना है, ऐसे बोलता है। तो अंशु और शिवम अलग अलग से खड़ के बात करते हैं कि अंशु पूछती है क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम्हें प्रॉब्लम है क्या, पैसे चाहिए क्या, ऐसे पूछती है। तो शिवम बोलता है कि अरे अंशु थोड़ा मेरा बात सुनो ना, मैं जो क्या बोल रहा हूँ वो सुन के बात करो। तो अंशु बोलती है हाँ हाँ समझ आ रहा है, तुम इतने बॉयज़ क्यों इतने वो होते हो, पता नहीं कुछ भी चीज़ें हैं तो इतना सीक्रेटिवली क्यों करते हो, ऐसे बोलो ना। तो शिवम बोलता है हाँ मैं ऐसे ही नहीं बोल सकता हूँ ना, मुझे कुछ बोलना है। तो अंशु पूछती है क्या है बोलो ना। तो शिवम बोलता है कि तुम्हारी वो फ्रेंड है ना मित्रा राइट, क्या वो ट्रिप पे आ रही है हमारे साथ, ऐसे पूछता है। एंड अंशु पूछती है कौन मित्रा, हाँ वो तो आ रही है, वो तो कल तक कंफर्म नहीं था बट आज पक्का हो गया, वाओ हम 4 गर्ल्स विद फन, बहुत फ़न करने वाले हैं, ऐसे बोलती है। तो शिवम बोलता है ओके सच में वो आ रही है, ऐसे बोलता है, मतलब एक स्माइल के साथ। एंड अंशु पूछती है हाँ वो आ रही है, बता रही हो ना, अच्छा ठीक है वो आ रही है ना आ रही तुम्हें क्या है, तुम क्यों पूछ रहे हो, एंड इतने सारे क्लास में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं सब है, तुम क्यों पर्टिकुलरली मित्रा को पूछ रहे हो, ऐसे पूछती है। अंशु तो इतनी दिमाग का बत्ती चलता है ना उसकी, तो पूछ देती है। एंड वो लड़का शिवम बोलता है कि अरे नहीं ऐसे पूछ रहा था मैं, मेरा बस पूछना था मुझे, ऐसे बोलता है। तो अंशु को लगता है कि ना ये तो कुछ छुपा रहा है, पहले से ही वो एक्चुअली मित्रा के बारे में एक दो चीज़ें जानना चाहता था। वो इन दोनों के बीच में जब बात करते हैं तो वो पूछता है, मतलब राउंड अप करके किसी चीज़ में आके खड़ता है ना, कुछ भी बात कर लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी चीज़ें शेयर कर लो, फाइनली आके मित्रा पे खड़ता है वो।
मित्रा के बारे में पूछता है, मित्रा कहाँ से आई है, उसे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, सारा चीज़। तो अंशु को तब से ही डाउट होता है, तो आज वो क्लैरिफाई करना चाहती है। तो पूछती है, शिवम एक बात बताओ, तुम्हें इतनी सारी लड़कियाँ, तुम क्यों उसके बारे में पूछ रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या कुछ चक्कर चल रहा है क्या, ऐसे पूछती है। एंड शिवम बोलता है, अरे क्या बताऊँ, तुम मेरी फ्रेंड हो बट मुझे शर्म आ रही है बोलने के लिए, मैं बहुत शाई फील कर रहा हूँ। अरे तुम लड़का हो, तुम ऐसे शर्मा रहे हो, सच में क्या बात है, मतलब तुम कुछ प्यार वार चक्कर में पड़ रही है क्या, ऐसे पूछती है। तो शिवम बोलता है, अरे मैं क्या बताऊँ, जब से लड़की को देखा है ना मुझे बहुत अच्छा लग रही है, मेरा ड्रीम में आती है हमेशा, मेरा बहुत परेशान करती है, मैं बता नहीं सकता हूँ, ऐसे बोल रहा है शिवम। एंड अर्जुन, क्या मित्रा, आर यू सीरियस, अरे भाई शी इज़ नॉट योर टाइप, उसमें से निकल जाओ, तुम्हारा वरना अभी वन साइडेड लव है ना, जो शुरू ही नहीं हुआ है वो अभी ख़त्म हो जाएगा, ये है ना नहीं होने वाला, ऐसे बोलती है। तो शिवम बोलता, अरे अपने मुंह बंद करो, ऐसे कैसे कोई बोल सकता है, यू आर माई फ्रेंड, यू शुड, तुम्हें मुझे इंकरेज करना चाहिए, हाँ मेडल लेने जा रहा है ना तू, ओलंपिक में भाग रहा है, मैं इंकरेज करूँ तुम्हें, ऐसे बोलती है अंशु। एंड शिवम बोलता, अरे क्या बात है, शी इज़ गुड गर्ल राइट, मेरे लिए ठीक रहेगी, मैं उसे पसंद कर रहा हूँ यार, समझ रहे हो ना क्या है। तो वो बोलती है, तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिली, क्या बात कर रही हो, कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, मुझसे क्यों पसंद कर रही हो। तो शिवम पूछता है कि क्या अच्छी अच्छी लड़की, मतलब मित्रा अच्छी नहीं है, वो क्या प्रॉब्लम है। तो अंशु बोलते, अरे मैं उस वे में नहीं बोल रही हूँ, सारे इंडियंस हैं, ये थोड़ा वहाँ से आए हैं ना अब्रॉड से, थोड़ा देसी लड़की देखो ना, ये इम्पोर्टेड है, ओके समझ आ रहा है, ये फॉरेन चॉकलेट है, तुम यहाँ की ही छोटा मोटा चॉकलेट पकड़ो ना, ऐसे बोलती है अंशु। तो शिवम बोलता है, अरे ऐसे नहीं, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, शी इज़ राइट फॉर मी, मैं उसे बहुत पसंद कर रहा हूँ, यू डोंट नो, प्लीज़ मैं जो ऐसे मत बोलो, उसे छोड़ने के लिए मत बोलो, मैं ऑलरेडी कमिट हो चुका हूँ मेरे दिल से, मुझे बस उससे थोड़ा बहुत बात करना है, थोड़ा सा बस समझाना है मेरे बारे में, मेरा हेल्प करो ना, ऐसे बोलता है। तो अंशु बोलती है, तुम लड़कों की क्या प्रॉब्लम है, हमेशा प्यार तो खुद करते हो, दिल से सब कुछ जोड़ देते हो, इतने बड़ा बंगला बना देते हो, बट फाइनली हेल्प के लिए कोई लड़की तो चाहिए तुम्हें, तुम खुद ही नहीं कर सकते हो। तो वो चिल्लाने लगती है। तो शिवम सोचते हैं कि अरे प्लीज़ मेरा हेल्प कर दो ना, क्या है, तुम्हारी फ्रेंड है वो, तुम थोड़ा बहुत मेरे बारे में बोलो, समझाओ उसे, मेरे साथ कुछ बात करवाओ, मैं प्लीज़, ऐसे बोलता है। तो बहुत बहुत वैसे बात करता है, इनका कुछ देर तक जाता है वहाँ। तो बोलती है कि मैं लास्ट बार बोल रही हूँ शिवम, शी इज़ नॉट योर टाइप, मैं बता रही हूँ, बाद में मत बोलना कि मुझे एडवाइस नहीं दिया, दोनों फ्रेंड है यार मेरे, बट मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हें सूट करेगी। तो शिव बोलता, अरे मैं वो देख लेता हूँ, वो सूट करेगी या ना करेगी वो उसकी बाद में बात है, बट पहले हमें इंट्रो करवाओ, हमें बात करवाओ प्लीज़, ऐसे बोलती है। अच्छा ठीक है बाद में करवाऊँगी, अब आओ क्लास में जाएंगे, पढ़ो थोड़ा तो पढ़ लो, ऐसे बोल के वो ले चली जाती है। तो इनका यहाँ चक्कर चल रहा होता है एंड अंशु आती है, कवि के पास में बैठ जाती है एंड इनका क्लास चलता है, इनका लंच ब्रेक होता है, खा रहे होते हैं। तो अंशु स्टार्ट करती है, मित्रा तुम्हें पता है मेरा फ्रेंड शिवम तुम्हें देखा होगा, ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती है नो मुझे पता नहीं, ऐसे बोलती है, मतलब वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है ना, लड़कियों में सिर्फ 1%, लड़कों में 0, ऐसे वो देखती है। एंड कवि ये नोट कर रही होती है, ये क्या पूछ रही है अंशु, मतलब कवि को तो अंडरस्टैंड होता है किस चीज़ की बात कर रही है। एंड अंशु बोलती है कि मेरा फ्रेंड शिवम है ना, बहुत अच्छा लड़का है, पता है वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, वो हमेशा पूछता है और तुम्हारा ध्यान सब रखता है, वो तुम्हारे बारे में पूछता है, तुम जब नहीं आती हो वो सब केयर करता है, बहुत अच्छा लड़का है, उसने तो लास्ट बार स्पोर्ट्स में भी फर्स्ट आया, पता है, ऐसे सब, मतलब पहले दोनों को मिलाने के लिए उनका चीज़ें यहाँ रख देती है। बहुत अच्छी फ्रेंड है यार अंशु, मुझे तो पता नहीं, मेरे लाइफ में आएगी तो बहुत अच्छा रहेगा मेरा हेल्प कराने के लिए। अंशु इज़ ग्रेट। एंड ये मित्रा को समझ नहीं आता, बिल्कुल 0% होता है, वो सुन रही होती है, अच्छा स्पोर्ट्स में क्या, स्पोर्ट्स कौन सी गेम पसंद है, मतलब वो पूरा डीप डाउन उसमें जाती है। एंड कवि को तो कुछ दाल में काला लगता है, दाल नहीं पूरा दाल ही काला लगता है, पता नहीं क्या लगता है उसे। मैं डायलॉग बात ख़राब कर रही हूँ, आई नो सॉरी, कहीं से इंस्पायर होके बोल रही हूँ। एंड ये है ना ये समझती है कि
क्या कर रही है ये, उसके बारे में क्यों उसके पास बोल रही है, मित्रा के पास ये तो ध्यान देती है। एंड इनका लंच होता है, देन इवनिंग भी निकलने लगते हैं। तो पहले कवि निकल जाती है एंड मित्रा पता नहीं आती है। तो अंशु है ना कवि के साथ जा रही होती है, तो कवि देखती है अरे ये मित्रा कहाँ गई, नहीं आ रही है, तो वो उसे ढूंढती है। उसकी आंखों से हर जगह देखती है कवि मित्रा को, मित्रा नहीं मिल रही है। एंड अंशु बोलती है कि अरे क्या देख रही हो, बस उधर है। तो कवि बोलते हैं अरे थोड़ा चुप रहो, ये मित्रा कहाँ गई। तो अंशु बोलती है कि वो थोड़ी देर लेट आएगी, हमें पहले जाना है, ऐसे बोलती है। एंड कवि क्या लेट आएगी, क्यों, तुमसे कुछ बोला क्या, वॉशरूम जाइए क्या, ऐसे पूछती है। तो अंशु बोलती है ना ऐसे कुछ नहीं, वो आएगी, सेफली आएगी, डोंट वरी अबाउट हर, शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, चलो हम जाएंगे, ऐसे बोलती है। मतलब वो कुछ ऐसे हाइड करके बात करती है। तो अंशु ऐसे करती है ना, तो कवि पूछती है अरे 1 मिनट रुको, मित्रा कहाँ है, मतलब तुम्हें पता है वो कहाँ गई, क्यों नहीं आई। तो अंशु बोलती है अरे थोड़ा उसकी लाइफ को जीने दो ना, क्यों पीछे पड़ी हो, वो ऐसे बोलती है। तो कवि देखते क्या पीछे पड़ी है, क्या बोल रही है, वो नहीं आ रही है, तुम्हें समझ आ रहा है, स्कूल छुट्टी हो गया, हमें जाना है बस में, तुम क्या बोल रही हो। तो अंशु बोलती है कि अरे समझो, वो हमारी फ्रेंड है ना शिवम, वो लड़का, वो मित्रा से बात करना चाहता था, तो मैंने उससे बात करने के लिए उससे पास छोड़ कर आई हूँ, ऐसे बोलती है। एंड कवि क्या शिवम मित्रा से बात करना चाहता है, एंड क्या मतलब इसमें क्या है, समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या तुम क्या कर कर आई हो। तो अंशु बीच में ब्रोकर बन के आई है यहाँ। एंड अंशु बोलती है कि इतना क्यों ओवर एक्टिंग कर रही हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या, एक लड़का एक लड़की के पास क्यों बात करना चाहता है, तुम्हें समझ नहीं आता है, तुम हमेशा बुक में ही पढ़ी रहो, तभी समझ नहीं आएगा। तो कवि पूछती है क्या लड़का लड़की से क्या मतलब है तुम्हारी, ठीक है मुझे समझ आ रहा है, पर यहाँ ये क्यों अप्लाई कर रही हो तुम। तो अंशु बोलती है अरे मेरी अम्मा सुनो, वो शिवम उसे बहुत दिन से पसंद कर रहा है, मुझसे बता रहा था, बट मैंने सीरियसली नहीं लिया, बट आज वो बहुत इंसिस्ट कर रहा था, तो वो चाहता था कि मित्रा से इंट्रो करवाओ, तो मैंने अभी जस्ट नो इंट्रो करवा के आई हूँ, वो दोनों बात कर रहे होंगे, दिल की बात, ऐसे बोलती है। तो कभी क्या दिल की बात, अंशु तुम क्या कर रही हो, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें समझ आ रहा है, और तुम मित्रा के साथ उस लड़की को छोड़ के आई हो, तुम्हें थोड़ा सा भी दिमाग है नहीं, बेच दिया कहीं। तो ऐसे मतलब उसे बहुत गुस्सा आता है ये सुन के, पता नहीं उसे क्यों गुस्सा आता है, मित्रा के साथ कोई और बात कर रहा है ये सुन के उसे इरिटेट होता है, पता नहीं उसकी एक्सट्रीम लेवल गुस्सा होता है। एंड अंशु उसे देखती है अरे तो ठीक है, वो खुद ही बात कर रही है अच्छे से, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, वो बात कर रहे हैं, मैंने देखा, वो उतना भी इंडिसेंट फेलो नहीं, वो अच्छा लड़का है, ऐसे बोलती है। तो कवि को गुस्सा आता है, अब भी चलो, मित्रा कहाँ है बताओ, ऐसे बोल के वो टर्न करते हैं। तो पीछे से देखते हैं कि मित्रा और वो लड़का बात करते करते आ रहे हैं, एक अच्छा स्माइल फेस का होता है मित्रा, दोनों लोग बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन बात करते आ रहे हैं, पता नहीं क्या बात करते हैं, मित्रा भी स्माइल करके बात करती है, वो लड़का भी मतलब हाथ हिला के कुछ बड़े बड़े बातें करके आ रहा है। एंड मित्रा भी बहुत उसे देखती है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंगली बात करती है। तो कवि इन दोनों को देखती है, उसका तो ओ माय गॉड ये क्या कर रहे हैं, अंशु तुम्हारी सर फोड़ूंगी मैं, ऐसी लेवल की गुस्सा होता है। एंड इसे पता नहीं क्या बात कर रहे हैं वो, अंशु के ने दिल में वाटरफॉल्स होता है कि हाँ मैंने तो एक बहुत अच्छी काम कर दिया, एक जोड़ी बना दिया दुनिया में, ऐसे सोचती है। एंड कवि का बहुत गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों, हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में ये क्या बात किया है मित्रा और वो लड़का, एंड कवि को क्यों गुस्सा आ रहा है, क्यों उसे खुद पता नहीं, बट हमें पता है, हम देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट एपिसोड में। एंड मेरा ड्रीम के बारे में बताने वाली हूँ, गुस्सा ना करो कि क्या हुआ ना, बहुत मुश्किल से मुझे नींद आया, मैं सो गई थी। मेरा नींद के बारे में आपको पता है कि मैं पहले बोल चुकी हूँ, रात में सो जाती हूँ, मुश्किल से नींद आता है, बाद में आजकल ना मुझे एक 1:32 के करीब मुझे नींद खुल जाता है, मतलब जाग जाती हूँ मैं, पता नहीं नींद ही नहीं आता है। देन दिस
मॉर्निंग 2 AM में क्या हुआ, मैं जाग गई थी 2:30 करीब। देन मैं ऐसे मोबाइल पे कुछ देख रही थी, ऐसे ही हो गया 4:30 पे, ओके। एंड मैं फिर से अच्छा ठीक है मुझे सोना है, मुझे कॉलेज जाना है वरना मेरा तबीयत बिगड़ जाएगी ना, वैसे नींद ख़राब होता है। तो मैं ट्राई कर रही थी सोने के लिए। बहुत मुश्किल के बाद मुझे नींद आया। मेरे नींद में एक ड्रीम आया, मुझे इवन पता भी नहीं कि वो ड्रीम है। एक्चुअली मैंने ना मेरे घर के बैल्कनी में खड़ी हूँ, इवनिंग के समय, लाइक एक थोड़ा माइल्ड सा अंधेरा होता है, एक 6:37 के करीब वैसे अंधेरा होता है। तो मैं बैल्कनी में देख रही हूँ एक अजीब सा एक कुछ उड़ के आ रहा है। मैं देखती हूँ कि वो क्या है, वो इतनी चमक रहा है, मैं देख रही हूँ ओह माय गॉड, ये एलियन स्पेसशिप सच में मैं देख रही हूँ उसे, बहुत स्पीड से आ रहा है। एंड वो सिर्फ एक नहीं, वैसे 100 से 150 तक है, मतलब पूरा आसमान उसमें उड़ रहा है, बहुत सारे चीज़, इतनी चमक रहा है लाइट उसमें, सारा अंधेरा था ना वो सारा ब्राइट हो गया है। हाँ, लाइक पूरे चमक रहा है पूरे यहाँ हमारे गली। एंड मैं देख रही हूँ ये क्या है, मतलब ये कुछ अजीब सा है, ये एलियन स्पेसशिप जैसे लग रहा है, बट कंफर्म नहीं कर पा रही हूँ, मैं पहली बार देख रही हूँ ये चीज़। एंड मैं उसे नोट कर रही हूँ, मैं मोबाइल उठा के क्लिक करने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी नहीं हो रहा है, हैंग हो रहा है, पता नहीं बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। देन एक समय पे ना मैं थोड़ा बैक आ जाती हूँ, वो बहुत करीब आने दिखता है तो मैं बैक आ जाती हूँ, अंदर बैल्कनी से अंदर आने लगती हूँ। तो अचानक है ना जो उड़ते उड़ते ना वो सारा गायब हो जाता है। एंड उसमें से एक छोटा सा एक बॉल जैसा है, वो मेरे घर के अंदर आके पड़ता है, मतलब आके गिरता है। तो मैं देखती हूँ ये क्या है, तो मैं उसे उठाने की कोशिश करती हूँ, लाइक एक वॉलीबॉल या थोड़ा बड़ा सा है, लाइक बास्केटबॉल रखो उससे थोड़ा बड़ा, ओके। मैं उठाती हूँ, वो उड़ने की सिस्टम है, वो देखती हूँ साइड में उसकी आउटर लेयर बहुत कांटे जैसी है, तो हमें पकड़ने में दिक्कत हो रहा है। मैं देख रही हूँ ये क्या है। एंड जब वो देख रही हूँ ना, अंदर में ना कोई एलियन का बच्चा है, वो बिल्कुल एलियन का बच्चा। मैं देख रही हूँ, ओह माय गॉड, ये एलियन का बच्चा, उसका सर दिख रहा है मुझे, ओह माय गॉड ये क्या है। देन एंड मेरा हाथ में ना कुछ जलन सा हो रही है, वो उससे मैं पकड़ती हूँ ना उस बॉल के जैसे, तो मुझे जलन हो रही है, मैं उठा के फेंक देती हूँ मेरे घर से। तो वो नीचे जाके ना एक ब्लास्ट हो जाता है, बहुत बड़ा ब्लास्ट, उतना मतलब कुछ ख़तरनाक नहीं, बट वो फूट जाता है पूरा। एंड थोड़ी देर बाद मैं वेट करती हूँ, मुझे समझ नहीं आता है क्या हो रहा है। देन मैं और एक विंडो की तरफ से देख रही हूँ कि बहुत सारा स्पेसशिप उस बॉल को ढूंढ के आ रहा है, मतलब उस बॉल में जो बच्चा है ना उसे ढूंढ के आ रहा है। एंड मैं देख रही हूँ, कैप्चर कर रही हूँ मोबाइल में, एंड वो स्पेसशिप मेरे तरफ आ रहा है, बहुत सारे, ये एक दो नहीं, बहुत सारे हैं। मुझे कंफर्म हो जाता है कि मैंने उनके बच्चे को उठा के फेंक दिया, वो ब्लास्ट हो गई, तो वो पकड़ के ले जाने के लिए आ रहे हैं। मैं तो डर जाती हूँ। एंड मैं समझ रही हूँ, मुझे उसमें पता चल रहा है कि वो मेरा ड्रीम है, लिटरली मुझे पता है कि वो ड्रीम, अरे अर्चना उठो उठो, ड्रीम है, प्लीज़ ये ड्रीम होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए। देन मैं तब भी नहीं उठ रही हूँ, मेरा बॉडी शेक हो रहा है, मुझे दिख रहा है मुझे, बट नहीं उठ रही हूँ मैं। देन एकदम से मुझे एक झटका लगा एंड उठ के बैठी, पूरा स्वेटी, मेरा फेस से लेकर मैं पूरा स्वेटी हो गई। मैं देखती हूँ कि ये सच है झूठ है, तो मैं ज़ोर से थप्पड़ मारी अपने फेस को। और मेरे को ये सच है, थैंक गॉड, वो झूठ था, वो ड्रीम था। देन मैं सोची कि क्या था ये, सुबह सुबह टाइम 5:30 to 6, मेरे मामा तो बोलते हैं वैसे सुबह सुबह ड्रीम सही होता है, तो मतलब क्या ये आए क्या मुझे ले आने के लिए। तो ऐसे ही हुआ, मैं तो एक आधा दिन के लिए मेरा यही चल रहा था माइंड में, क्या था कैसी था। बट ये एक्चुअली ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स की काम होता है जो हमारी ब्रेन में होता है। क्या है ना, इसमें ज़्यादा चीज़ रिलेट करता है। कल मैंने क्या किया, दोपहर को एक एलियन का इन्फॉर्मेशन देखा, अपडेट देखा। मैं हमेशा वो देखती रहती हूँ एलियन के बारे में। कहीं तमिलनाडु में एलियन को कुछ लोग वो स्पेसशिप को देखा, ऐसे एक न्यूज़ आता है, तो उस बारे में मैं रिसर्च कर रही थी, मतलब देख रही थी। तो उसी चीज़ मेरे ड्रीम में आ गया। एंड एक बात है कि पूछ सकती हो, अर्चना तुम तो एलियन को पसंद कर रही हो ना, तुम तो जाना चाहते हो दूसरी दुनिया, तो क्यों डर गई।
मैं जाना चाहती हूँ एलियन के साथ, मैं जाना चाहती हूँ दूसरी दुनिया में, बट इसके साथ नहीं जो एलियन फेस रखा है उसके साथ नहीं। हमारे जैसे ब्यूटीफुल है ना वैसे एलियन। एलियन समझ आ रहा है ना, दूसरे दुनिया से आते हैं उसे एलियन बोलते हैं, बट ये मतलब नहीं कि कोई मिल गया मूवी में आता है ना वैसे एलियन नहीं। वो तो क्यूट था बट ये ख़तरनाक थे। मेरे ड्रीम में जो आया ख़तरनाक दिखे मुझे। वो बच्चा लिटरली वो क्यूट सा नहीं दिखा, वो बहुत ख़तरनाक था, छोटा सा था मुझे देखने की जैसी। तो मैं एकदम से डर गई इस ड्रीम की वजह से। एंड मैं नहीं चाहती हूँ ऐसी एलियंस मेरे साथ मेरे लाइफ में ना आए। मैं नहीं चाहती हूँ, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मैं जाना चाहती हूँ कि क्यूट सा होता है ना हमारे जैसे बिल्कुल ह्यूमंस दूसरे दुनिया की, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो यही हुआ मुझे, मैं बताना चाहती थी। क्रेज़ी हो गई थी मैं सुबह से। थोड़ा बहुत मैं रिलैक्स हुई, मेरे मम्मा से बताया तो हंस रहे थे, हमेशा एलियन के बारे में बात करो, हमेशा एलियन के बारे में सुनो, हमेशा एलियन के बारे में देख रहो, देन वही आएगा ड्रीम में, ऐसे बोल रहे थे। बट इतना ख़तरनाक तो कभी नहीं आया मेरे माइंड में। तो यही फर्स्ट थिंग था। एंड और एक बात है कि एक जस्ट छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ। हम बहुत चीज़ों से, बहुत लोगों से हम अट्रैक्ट होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, उनके छोटी छोटी चीज़ को हम मानते हैं, हमारे दिल में लेते हैं, एंड हम भी उस चीज़ों को करने लगते हैं, राइट। बट ये बात है कि सबकी हम इस दुनिया में सबको देख रहे हैं, कितने लोगों को हमारी लाइफ में देख रहे हैं, राइट। एक एक पर्सन का भी एक एक कैरेक्टर है, उसका वैल्यू है, उसका डिफरेंट एटीट्यूड है, सब कुछ है, बट हम सबके पॉइंट को नहीं लेते हैं, राइट। सबके एटीट्यूड को, सबके उनके जो अच्छे चीज़ों को हम नहीं लेते हैं। हम सिर्फ कुछ लोगों की लेते हैं, कुछ लोगों का, उनकी बातें हम सुनते हैं, समझते हैं, वैसे चलना चाहते हैं। लाइक अब देखो, आप आपकी मम्मा को बहुत पसंद करते होंगे, उनके जैसे आप बनना चाहते हो, तो उनकी जो भी अच्छी चीज़ें हैं आप लेते हो, वैसे ही मैं करना है। वो झूठ नहीं बोलते, मुझे ऐसे ही रहना है, हम ऐसे समझते हैं। तो मेरे लाइफ में ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत कम है, ओके, बहुत कम है। मेरी दुनिया बहुत कम है, बहुत छोटा है। मैं मेरे मम्मा को बहुत मानती हूँ, उनके जैसे बनना चाहती हूँ। वो एक शी इज़ इंडिपेंडेंट और बहुत ही एक कॉन्फिडेंट पर्सन है, तो मैं उनके जैसे बनना चाहती हूँ। तो मैं उनकी अच्छी बातों को, अच्छी चीज़ों को मैं लेती हूँ, बट उनका और मेरा बहुत अलग है, उनका और मेरा कैरेक्टर अलग है, सब कुछ अलग है, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। हम सबकी बातें नहीं मानते हैं। कुछ लोग हमें बहुत पसंद आते हैं, उनका एनर्जी हमें पसंद आता है, उनके अट्रैक्शन होते हैं हमें, तभी हम उनके बातों में इंस्पायर होते हैं। ऐसे नहीं कि वो बिल्कुल बेकार पर्सन है, वो खुद, उनके पास कुछ है चीज़ें, तभी हम इंस्पायर होते हैं। मेरे लाइफ में ना बहुत कम लोग हैं ऐसे। मैं बहुत कम लोगों को चूज़ करती हूँ, खुद ही आते हैं मुझे सिखाने के लिए, मैं ढूंढती नहीं हूँ, खुद ही आ जाते हैं। तो ऐसे मैं 1-2-3 लोग हैं, उसमें से एक मेरा मेंटोर मानती हूँ, वो मैं अभी नहीं बता सकती वो कौन है। और एक मेरे लाइफ का बहुत बड़ा गिफ्ट मानती हूँ, वो एक पर्सन है, वो भी नहीं बता सकती हूँ, बाद में बताऊँगी जब टाइम होगा। मेरा मेंटोर बोलती हूँ ना, उसमें भी मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। शी इज़ ग्रेट पर्सन। मैंने उनको देखा नहीं, उनके वैल्यूज़ मुझे पता नहीं, बट हर एक पर्सन का एनर्जी है, उसे मुझे लगता है। एंड जो गिफ्ट बोला मैंने, मेरा मम्मा है और एक पर्सन है, वो भी मेरे बहुत बड़े गिफ्ट है लाइफ में। ऐसे पर्सन्स को मैं कभी मेरे लाइफ में से खोना नहीं चाहती हूँ। तो हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ कि मैंने गलतियाँ करती हूँ, उनके साथ बहुत कुछ हार्डली बिहेव करती हूँ, कभी कुछ माइंड में आ जाता है तो सुना देती हूँ, तो इसकी वजह से उनको भी दिल में ना इम्पैक्ट होता है। मैं स्टिल अभी ये काम करती हूँ, स्टिल मैं करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि ऐसे नहीं करना है मुझे, बट फिर भी मैं करती हूँ। मुझे गुस्सा आता है तो सुना देती हूँ। वो जितने भी बड़े हो मैं देखती नहीं हूँ, मेरे मम्मा से लेके मेरे से छोटे भी हो मैं सुना देती हूँ। मेरे साइड में भी बहुत गलती है, बट मैं जब देखती हूँ कोई कुछ कर रहा है तो मैं सुना देती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है, पर सुना के नेक्स्ट समय पे ही मुझे गंदा लगता है मुझ पे। तो बस इतना ही है कि आप अगर किसी को समझाना चाहते हो, उनकी गलतियाँ बोलना चाहते हो, तो प्यार से समझाओ। इवन आप पूरा जानते भी नहीं होंगे उनको, फिर भी आप सुना देते हो, मेरे जैसे गलती करते हो आप। मैं सच में बहुत लकी हूँ, कुछ पर्सन्स मेरे लाइफ में आए हैं, तो आई एम रियली लकी। आई नेवर वांट टू लूज़ देम। बस
थैंक यू फॉर मेरे बकवास सुनने के लिए। हम कभी एक स्ट्रेंजर से हम इंस्पायर नहीं होते हैं। हमें जो पसंद आते हैं, हमें जो उनका एनर्जी पसंद आता है, उनसे ही हम चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं। वैसे कुछ पर्सन्स हैं मेरी लाइफ में, तो उनको मैं कभी खोना नहीं चाहती हूँ, कभी नहीं। बट वी डोंट नो लाइफ कहाँ ले जाता है हमें। तो जितने दिन हैं उतने दिन उनके साथ अच्छे से बिहेव कीजिए। जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट लगते हैं उनसे ठीक से बात कीजिए, उनको कभी हर्ट ना कीजिए। एंड चलो चलते हैं, मैं आपसे कल मिलती हूँ विथ ए वंडरफुल कविका एंड मित्रा की लव स्टोरी पे जो टर्निंग आने वाला है। अपने ख्याल रखिए, ओके, एंड थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर, स्टे ट्यून, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।